हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आपको किसी भी संख्या का वर्ग आसान शॉर्ट तरीका में किसी भी कोई भी संख्या हो उसका वर्ग कैसे निकालना है, उसके लिए एक फार्मूला का यूज करना है। ए स्क्वायर ए बी सी और बी स्क्वायर, ये इसको याद रखिएगा। ये इसी फार्मूला के ऊपर बनाना है। अगर मान के रखिए आपको 14 का बनाना है, तो ऐसे तो आप लोग तो जानते होंगे कि 14 को होता है 196। 14 का 196 ये याद है, लेकिन इस फार्मूला के अनुसार 14 के अलावा और किसी संख्या का अगर ये फार्मूला के अनुसार निकालते हैं तो मान लीजिए ये 14 है, 14 के तो इसको जो है यो पहले वाला जो इसको ए मानना है और ये जो है इसको बी मानना है और ये जो है इसको सी मानना है। ए बी सी इधर से जो लिखना है इस तरह लिखना है ए स्क्वायर ए बी सी, इधर से बी स्क्वायर इस रूप में लिखना है। तो पहले इधर में आ रहा इकाई में बी है तो इधर में 4 का इकाई में क्या 4 है, इसको बी का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 लिखिए, एक बाकी रहा। इसके बाद ए बी सी है, ए बी सी तीनों को गुना करना है। 4 का 4 और 2 4 का 4 4 दूना 8 8 है 9 आता है, यहाँ पर 9 लिखना है, बच हो गया। और ये फिर ए स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक ही होता है। चलिए 196 ये इस तरह याद था आपको, ये फार्मूला के अनुसार बता रहे हैं। अब इसके अलावा और जाते हैं दूसरा, मान लीजिए 26 है, 26 का हो गया। अगर 26 का इसमें इसका इकाई क्या है, इसका भी सेम वही पोजीशन करना है, ए स्क्वायर ए बी सी और बी स्क्वायर। अगर इसको मानना है ए, इसको मानना है बी और इसको मानना है सी। इसमें बी स्क्वायर है तो छः के स्क्वायर लिखना है, 6 के स्क्वायर 36 होता है, 36 का 6 बाकी 3 रखना है। और इसके बाद ए बी सी है तो तीनों को गुना करना है, 6 दूना 12 6 दूना 12 12 दूना 24 24 और 3 बाकी इसमें जोड़ना है, 24 24 3 हो जाएगा 27 27 का 7 लिखना है और बाकी रह गया फिर 2 रह गया। अब इसमें क्या है ए स्क्वायर करना है, ए क्या है 2 है तो 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 2 6, इसका हो गया 676 हो जाएगा। ही 676 जो हो गया 26 का हो गया। इसी तरह से आप चलिए 23 का करते हैं, तो 23 का अब डायरेक्टली करते हैं। तो ए स्क्वायर ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का स्क्वायर पहले लिखना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ए बी सी को गुना करना है, तो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 का 2 बाकी 1 रखना है और फिर भी ए का स्क्वायर 2 दूनी हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, ये जो है 23 का आ गया। 23 के अलावा इसी तरह चलिए 24 का करते हैं। तो कोई भी अंक रहेगा इसमें, इकाई दहाई 0 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर इसका इकाई है इसको ए, फिर इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और सी इसको मानते हैं सी। तो इसको ए माने तो एक बी का स्क्वायर सबसे पहले करना है, बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 का 6 बाकी 1 रखिए और फिर ए बी सी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 16 1 17 17 का 7 बाकी फिर 1 2 दूनी 4 1 5 576 यानी कि 24 का हो गया। इसी तरह चलिए और कोई अंक का करते हैं, मान लीजिए 32 का 32 का 35 का 37 का करते हैं। चलिए तो 32 का फिर वही इसमें बी मानना है, इसको बी हो गया, ये हो गया, इसको सी मानना है। तो ए स्क्वायर तो पहले बी का स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए बी सी को बना तो 3 2 3 6 6 दूना 12 12 का 2 बाकी 1। अब हो जाएगा फिर ए स्क्वायर करना, ए स्क्वायर 3 3 9 1 10 यानी 10 24 हो गया इसका। और चलिए 35 का करते हैं। अब इसको फिर इसी तरह ए मानना है, इसको बी मानना है और ये हो गया सी। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 का 5 हो गया बाकी 1 रखना है, 25 का 5 बाकी 1 25 का 5 बाकी 2 रहेगा, सॉरी 25 का 5 बाकी 2 और पंक्तियाँ 15 और 15 दूना 30 30 2 32 का 2 अब बाकी रह जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और 9 में 3 जोड़ देना 9 3 12 यानी कितना हो गया 1225 हो गया, 35 का हो गया। और चलिए अब इसमें भी इसको भी मानना है तो बी के 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49 के 9 बाकी 4 रखते हैं। अब ए बी सी तीनों करना 7 21 दूना 42 42 4 45 45 का 5 फिर बाकी 4 3 3 9 9 3 3 9 हो गया 9 4 13 1369 हो गया। इसी तरह से चलिए 52 का करते हैं, इसका भी हो जाएगा, ये बी है
तो बी का स्क्वायर 2 दूनी 4, इसमें बाकी नहीं, ढाई में नहीं, इसलिए बाकी नहीं रहेगा। अब ए बी सी 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का 0 बाकी 1 रह जाएगा, 20 का 0 बाकी 2 रह जाएगा। और फिर 5 के स्क्वायर 25 और 2 27, ये हो गया 52 का। चलिए इसी तरह से और मान लीजिए 63 का करते हैं। 63 का हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और छोतिया 3 6 18, 18 दूना 36, 36 के 6 बाकी 3 और 6 के 36 और 3 39, ये पूरा आंसर हो गया।